ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में जब ये मैडम कहती है केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे? तब आपने शायद ही नोटिस किया होगा कि उन्होंने चैप्टर 2 की कहानी बोलने के लिए चैप्टर 2 का बुक नहीं लिया था। एक्चुअली उनका उम्र मिस्टर आनंद इंगलगी से बहुत कम था। उनका मेमोरी पावर स्ट्रांग था, उनके माइंड में ही चैप्टर 2 की कहानी थी। लेकिन मिस्टर आनंद इंगलगी कहानी बोलने के लिए बुक को पढ़ते थे क्योंकि उनका उम्र बहुत ज्यादा हो चुका था और उनकी मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं थी। तो ये एक नॉर्मल सा डिटेल था, लेकिन ऐसा एक डिटेल था जिसको आपने शायद मिस कर दिया था। डिटेल नंबर 2, इस सीन में रॉकी कहता है देवा, देखना इस कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। रॉकी ने देवा को रिक्वेस्ट किया था, देवा यानी कि हमारे गणेश जी। एंड गाइस एक और चीज जो मुझे रिसर्च करने पर मिली है, एंड गाइस आपको पता है कि मुंबई में भगवान गणेश जी को सबसे ज्यादा माना जाता है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी पूजा की जाती है मुंबई में। और गाइस रॉकी भी बम्बई से ही था, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। डिटेल नंबर 3, इस सीन में जब ये गार्ड्स रॉकी के गार्ड्स गन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब आप ध्यान से देखोगे तो नोटिस कर सकते हो कि इन्होंने गन को गलत तरीके से पकड़ा है। गन का जो एंड पार्ट है, जिसको शायद स्टॉक कहा जाता है, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इस चीज को हमेशा अपने शोल्डर पे लगाया जाता है। शोल्डर पे लगाया जाता है क्योंकि आप उस गन का रिकॉल कंट्रोल कर सको, और ये गन फायरिंग का फर्स्ट रूल है। लेकिन इस सीन में इन्होंने गलत तरीके से पकड़ा था, एंड इस सीन में फरमान के हाथ से ये गन गिर जाता है, और इस गन के गिरने का कारण ये रिकॉल ही होता है। लेकिन जब वानरम गोली फायर करता है, तब आप देख सकते हो कि उसने कंधे पे ही लगाया था, शोल्डर पे, यानी कि वानरम एक्सपर्ट था। डिटेल नंबर 4, ऑल राइट। तो इस सीन में जब रॉकी सेक्टर्स को एक्सपोज कर रहा था, सेक्टर नंबर 3 को उसने एक्सपोज नहीं किया था। वो सेक्टर 2 के बाद डायरेक्ट सेक्टर 4 पे चला जाता है, क्योंकि जो सेक्टर 3 था वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड था। सेक्टर 3 यानी कि 3 नंबर माइन। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, ये वही माइन है जिसको सूर्यवर्धन को चैप्टर 1 में इस सीन में मिला था जब रॉकी पैदा हुआ था। रॉकी उसी टाइम में पैदा हुआ था। तो यार ये 9 माइन के बीच में से 3 नंबर माइन था, इसलिए इसको सेक्टर 3/9 कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके ऊपर किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डिटेल नंबर 5, तो इस सीन में जब अधीरा की एंट्री होती है, तब आप नोटिस कर सकते हो कि कोई उसे डायरेक्शन दे रहा था। अब ये सूर्यवर्धन ही है, क्योंकि उसके हाथ में सूर्यवर्धन का वो रिंग था। हाँ मुझे पता है कि आपको पता है, और ये डिटेल भी नहीं है। डिटेल ये है कि इस सीन में सूर्यवर्धन का जो ड्रेस है, ये वही ड्रेस है जिसको हमने चैप्टर 1 में सूर्यवर्धन को बार बार पहनते हुए देखा था। अब सूर्यवर्धन तो कोई गरीब इंसान है नहीं कि वो एक ही ड्रेस बार बार पहनता है। डायरेक्टर ने हमें सूर्यवर्धन को इसी ड्रेस में दिखाया, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने ज्यादातर सूर्यवर्धन को इसी ड्रेस में ही देखा था। डिटेल नंबर ओके, ये एक फैक्ट है, फैक्ट नहीं डिटेल ही कह लो। डिटेल नंबर 6, इस सीन में बैकग्राउंड में आप इस क्लॉक को देख सकते हो, और इसका जो टाइम है वो 1:40 पे हुआ है। यूँ समझ लो 140, ठीक है। अब ये जान के आपका शायद दिमाग हिल जाएगा कि केजीएफ चैप्टर 2 ने इसके पहले 3 दिन में ही 140 करोड़ का बिजनेस किया था। 140 का कलेक्शन किया था। और भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मुझे नहीं पता। तो गाइस देख सकते हो कि भगवान ने हमें पहले ही इस चीज का हिंट दे दिया था। तो प्लीज यार इस चीज के लिए लाइक कर देना प्लीज। तो यार मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जुजोंग भाई ने कुछ डिटेल्स शेयर किए थे जो मुझे काफी अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ऑब्जर्वेशन। वैसे आपको भी अगर कोई डिटेल पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो इन भाई साहब का मानना है, पहले की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि वो रॉकी के डेथ से रिलेटेड है। जो दूसरी बात उन्होंने कहा, गोल्ड के बिस्किट को वो अपनी महंगी सूट से साफ करते हैं। ये शो कर रहा है कि रॉकी उस गोल्ड के लिए कितना क्रेजी है। डिटेल नंबर 8, तो गाइस शायद ही आपने नोटिस किया होगा, चैप्टर 1 की कुछ चीजें चैप्टर 2 में उल्टी है। वानरम चैप्टर 1 में एक विलन था, लेकिन चैप्टर 2 में वो रॉकी का दोस्त बन जाता है, और चैप्टर 1 में जो दोस्त थे वो चैप्टर 2 में विलन बन जाता है। वाह, एंड्रेस और दया की बात कर रहा हूँ मैं। इस सीन में जब रॉकी सो रहा होता है, तब रीना उससे उसका लॉकेट दे देता है। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, रीना जब सो रही थी तब रॉकी ने उससे उसका लॉकेट दे दिया था। डिटेल नंबर 9, इस सीन में शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि रॉकी स्मोक कर रहा होता है प्लेन के अंदर। मैं आपको बता दूं, प्लेन के अंदर स्मोक करना अलाउड नहीं है। अब रॉकी यहाँ पर स्मोक कर रहा होता है क्योंकि ये प्लेन उसके खुद का है। इस सीन में हम कलाशनिकोव को देखते हैं जब रॉकी इनायत खलील से मिलने जाता है। मैं आपको बता दूं, कलाशनिकोव और ये AK-47 ये दोनों एक ही चीज है। कलाशनिकोव का मॉडर्न नेम है AK-47, और AK-47 का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेट कलाशनिकोव ऑफ 1947 क्योंकि इस गन को अराउंड 1947 में बनाया गया था। इस सीन में हम इंडिया गेट को देखते हैं जो कि हमारे दिल्ली का ब्यूटीफुल रेफरेंस है। डिटेल नंबर 9, तो जब रीना मरने वाली होती है तब आप नोटिस कर सकते हो उसको डायरेक्टर एक व्हाइट ड्रेस में दिखाते हैं, एंड जब कोई मरता है तब हम उसे व्हाइट कलर के कपड़े से ही ढकते हैं। तो ये रीना की व्हाइट कलर की ड्रेस वो इंडिकेट कर रहा था कि वो अभी मरने वाली है, और ऐसा बाद में होता भी है।
और ये काफी हार्ट ब्रेकिंग सीन था। आई क्राइड एट दैट मोमेंट। डिटेल नंबर 10। अब ये डिटेल मेरा फेवरेट है और तुम्हें इसके लिए लाइक करना पड़ेगा। जब रीना अधमरी सी थी, मतलब मरने वाली होती है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो हमें एक्चुअली बैकग्राउंड में एक हार्ट बीट की साउंड सुनाई देती है, और जब उसकी सांसें बंद हो जाती है तब उस हार्ट बीट का साउंड भी बंद हो जाता है। अभी मैं प्ले करूंगा, आप ध्यान से सुनो। डिटेल नंबर 11। तो ये जो डिटेल है ये मेरा KGF 2 का बेस्ट डिटेल है। इस सीन में फरमान का रस्सी लेने का स्टाइल देखो। KGF चैप्टर 1 में रॉकी ने भी एग्जैक्ट इसी स्टाइल से रस्सी को लिया था। इसी तरीके से रस्सी को पकड़ा था और वो स्टाइल उसे काफी यूनिक बना रहा था। मतलब हम कह सकते हैं कि वो हीरो था इसलिए वो दूसरों से थोड़ा अलग था। और इस सीन में भी फरमान हमें काफी अलग नजर आता है। फरमान को हमें काफी यूनिक सा नजर आता है। आई थिंक ये डायरेक्टर हमें पहले ही हिंट दे रहा है कि वो बाद में जाकर सलार मूवी का हीरो बनेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, सलार मूवी में सलार फरमान ही है जो बड़ा होकर बनेगा। चैप्टर 2 में एक्चुअली वो मरा नहीं, उसका ना डेथ दिखाया गया है और ना ही उसके डेड बॉडी का चेहरा। अब ये सलार प्रभास फरमान ही है, क्योंकि सलार मूवी में ऐश्वर्या राव सलार के माँ का रोल प्ले करेंगी और ऐश्वर्या राव वही है जिन्होंने चैप्टर 2 में फरमान के माँ का रोल प्ले किया था। उनका एक लौता बेटा था फरमान, और उनकी कोई हस्बैंड भी नहीं था क्योंकि वो मर गए थे। और कहा जा रहा है कि सलार और KGF मूवी दोनों का टाइमलाइन एक ही है, एक ही यूनिवर्स में है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। अब बात करते हैं कि रॉकी को गुरु पांडियन के मास्टर प्लान के बारे में रॉकी को कैसे पता चला। तो अधीरा और उसके गैंग माइन नंबर 3 से अंदर आते हैं, और ये 3 नंबर माइन बहुत पुराना माइन है, तकरीबन 30 साल पुराना। जब KGF बना था तभी से ये माइन नंबर 3 है, और गुरु पांडियन जब से KGF बना तभी से वो सूर्यवर्धन के साथ है। वो KGF के बारे में सब कुछ जानता था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मेरे पास एक और प्रूफ भी है। जब रॉकी मेंस को बाकी सेक्टर्स को एक्सपोज कर रहा था तब आप गुरु पांडियन का फेस ठीक से देख सकते हो। वो काफी एंग्री था, वो खुश नहीं था। KGF में 1 माइंड्स की जगह 9 माइंड्स थे, और वो चीज गुरु पांडियन जानता था, और वो यहाँ पर इसीलिए एंग्री था क्योंकि अब रॉकी को भी पता चल चुका है 9 माइंड्स के बारे में। तो गुरु पांडियन KGF का इतना बड़ा सीक्रेट जानता था, तो इस माइंड नंबर 3 से आने का सीक्रेट तो जानेगा ही ना। तो इसीलिए जब रॉकी को बोला गया था कि ये लोग मेन नंबर 3 से अंदर घुसे हैं, तो वो डायरेक्ट गुरु पांडियन की तरफ चला गया था, क्योंकि KGF के बाहर गुरु पांडियन ही ऐसा एक इंसान था जो इस मेन नंबर 3 के रास्ते के बारे में जानता था। तो इसीलिए रॉकी ने गुरु पांडियन को AK-47 का प्रसाद दिया था। अब गाइस अब बात करते हैं रॉकी जिंदा है या नहीं। आई नो रॉकी का डेथ मानना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं कुछ थ्योरी और पॉइंट्स की जो रॉकी के डेथ से रिलेटेड है। थ्योरी नंबर 1, जिसको तुम एक डिटेल भी कह सकते हो, इस सीन में जब रॉकी मरने वाला होता है देन यू कैन नोटिस तब उसने एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था, जैसे रीना को व्हाइट ड्रेस में दिखाया गया था, सेम टू सेम रॉकी को भी। और इस व्हाइट ड्रेस के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। थ्योरी नंबर 2, रॉकी और KGF का जन्म एक साथ हुआ था, तो यहाँ पर KGF डिस्ट्रॉय हो गया, तो रॉकी को भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टोरी लाइन। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉकी मर गया या फिर वो जिंदा है। 50-50 चांसेस है कि वो जिंदा भी हो सकता है या फिर मर भी गया, क्योंकि नील सर जो KGF के राइटर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने रॉकी जिंदा है इसके रिलेटेड कुछ नहीं कहा। मुझे पता है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रॉकी जिंदा है, लेकिन इस चीज के ऊपर नील सर ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, तो उस बात को हम नहीं मान सकते। आई नो रॉकी जैसे हीरो का डेथ हम यकीन ही नहीं कर सकते। लोग रॉकी को एक थ्योरी के ऊपर जिंदा समझ रहे हैं। वो थ्योरी ये है कि रॉकी दुनिया का ताकतवर इंसान बनना चाहता था, लेकिन जब वो मरा तब वो सिर्फ इंडिया का ताकतवर इंसान था, ना कि पूरी दुनिया का। वो रामिका के सामने खुद को डेथ दिखाकर बाद में पूरी दुनिया का ताकतवर इंसान बनेगा। तो रुको, अभी मैं इस थ्योरी की माँ बहन करता हूँ। याद करो चैप्टर 1 में मिस्टर आनंद इंगलगी ने क्या कहा था, जो उसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता, वो दुनिया का सबसे। रॉकी ने KGF को हासिल कर लिया था। वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का ताकतवर इंसान था। तो जब वो मरा तो वो दुनिया का ताकतवर इंसान बन के ही मरा था, और यही प्रॉमिस था। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि रामिका सेन के आगे रॉकी मर गया, रामिका सेन के आगे वो खुद को मरा हुआ दिखाना चाहता है, तो देखो ऐसा रॉकी कभी नहीं करेगा। रामिका सेन के आगे मरना यानी कि उससे छुप के रहना। और जहाँ तक मुझे पता है रॉकी दूसरों से छुपने वालों में से नहीं था। मुझे लगता है कि जो चैप्टर 3 होगा वहाँ पर रॉकी की पास्ट के लाइफ के बारे में दिखाया जाएगा। चैप्टर 2 में 2-3 सालों का गैप था, अगर आपको याद है। उस गैप में रॉकी ने इंडिया के बाहर जो किया वही शायद चैप्टर 3 में दिखाएंगे आपको।